आज हम फिर से इस क्लास 8 का सब्जेक्ट जो मैथ है, टॉपिक हमारा आ गया मेंसुरेशन, और ये यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 है। इसमें इस मेंसुरेशन में हम क्या इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है। इस सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। ये देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स में आता है, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था वो यूनिट नंबर 3 में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, या आपने पॉलीगन्स वहाँ पढ़ा था। वो पॉलीगन रेक्टिलिनियर फिगर्स अगर दूसरी लफ्ज़ों में इनको कहेंगे वो पॉलीगन्स ही होते, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम। इन सब इनको रेक्टिलिनियर फिगर्स भी कहते हैं। इन सब रेक्टिलिनियर फिगर्स को हम इसका हमें एरिया पढ़ना है, और एरिया के साथ साथ इनका किसी किसी फिगर का पेरीमीटर भी पढ़ना है। तो दूसरी बात, यहाँ हमें एरिया ऑफ रोम्बस और पैरेललोग्राम भी पढ़ना है। और तीसरा जो यहाँ पढ़ना है हमें सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। और चौथा जो हमें यहाँ इस यूनिट में पढ़ना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पढ़ना है। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ये इसका सिलेबस है जो आपको पूरा इस यूनिट में पढ़ना है। फिर से याद करो, फिर से आप याद रखो। एक पढ़ना है एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम। और काइड भी कहीं पर आ सकता है, काइड अगर आ गई काइड भी आ सकती है। और दूसरा पढ़ना है हमें एरिया ऑफ रोम्बस, पैरेललोग्राम। या इन रेक्टिलिनियर फिगर्स को हम 2D फिगर्स भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो सकते हैं, इसी उन्हीं को हम रेक्टिलिनियर फिगर भी कहते हैं। और दूसरा जो इसमें पढ़ना, जो तीसरा पार्ट सरफेस एरिया क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। हमें ये सॉलिड फिगर्स होते हैं, जैसे उसमें क्यूब आता है, सिलेंडर, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर्स आते हैं, तो इनका हमें सरफेस एरिया पढ़ना है। वो साथ साथ आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, और हमें वॉल्यूम भी पढ़ना है। वॉल्यूम क्यूब का पढ़ना, ये भी सॉलिड फिगर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं ये दोनों। सरफेस एरिया भी हम 3 डायमेंशनल फिगर्स का निकालते हैं, इनको 3D फिगर्स भी कहते हैं। और वॉल्यूम भी 3 डायमेंशनल फिगर्स का ही होता है। तो ये दोनों उनका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पढ़ना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पढ़ना है। इनको भी बहुत सी फार्मूलाज है किस तरह हम इनका एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले आप हमारा यहाँ रेक्टिलिनियर फिगर्स, क्योंकि आपने पढ़ा ऊपर के रेक्टिलिनियर फिगर्स पढ़ने। रेक्टिलिनियर कहते हैं किसको, फिगर किसको कहते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर क्या है। ए फिगर इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर। हम उस फिगर को रेक्टिलिनियर कहते हैं इफ इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर कोई फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बनी हुई हो तो हम उसको रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। तो इन रेक्टिलिनियर फिगर्स में ही आप दोनों चीजें देखेंगे। पहले आप इनमें पेरीमीटर देखोगे, पहले मैं पेरीमीटर पढ़ाऊंगा आपको। पेरीमीटर पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ, जैसे ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर भी आप लिख सकते थे, या मैंने इधर लिखा दूसरा पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। किसी प्लेन फिगर का, जैसे आपके सामने ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, दिस इज ऑल्सो ए प्लेन फिगर। अगर आप देखोगे इसमें आप साइड में ये वाला हिस्सा, ये स्टील वाला हिस्सा अगर आप देखोगे, अगर आपको नजर आता हुआ होगा इधर, ये साइड वाला हिस्सा, ये पूरा जो साइड का हिस्सा, ये है इस बोर्ड का पेरीमीटर। यही इस बोर्ड का ये पेरीमीटर, वही मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर। द पेरीमीटर इज द लेंथ। पेरीमीटर वो लेंथ है, ये लेंथ है जो इसकी इज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस, वो लेंथ अराउंड, जो इसके इर्द गिर्द, जो इसके साइड की अराउंड है द प्लेन फिगर। इस फिगर के, फिगर आपको समझ लो, ये व्हाइट बोर्ड पूरी प्लेन फिगर है, और इसके साइड में ये स्टील वाला पोर्शन जो है पूरा, देखो यहाँ स्टील वाला पोर्शन, दिस इज द पेरीमीटर। ये चारों साइड से आप देखो मिला हुआ है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर। इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अगर बोर्ड पे आपको समझ आया होगा, ये स्टील वाला हिस्सा, ये जो मैंने फिर से मैं कहूँगा, ये साइड का हिस्सा जो इसके इर्द गिर्द घूमता है, ये स्टील वाला बराबर चारों साइड से आ रहा है। तो इसको हम, अगर आप देखोगे बोर्ड की जो शेप है, दिस इज रेक्टेंगल शेप, ये रेक्टेंगल शेप है। तो इसमें आप देखो यहाँ से
ये वाला हिस्सा, ये स्टील वाला हिस्सा, फिर से मैं कहूँगा ये स्टील वाला हिस्सा, ये जो इसके इर्द गिर्द है स्टील वाला हिस्सा, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। वही मैंने लिखा है, द पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस अराउंड द प्लेन फिगर। किसी ये प्लेन फिगर पूरा, ये जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन फिगर है। इसके सिर्फ जो साइड में, इसके जो साइड्स है और चारों साइड से आप देखो, जो लास्ट वाला हिस्सा, ये स्टील वाला हिस्सा, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। दूसरा हमें यहाँ पढ़ना है एरिया ऑफ प्लेन फिगर। एरिया किसको बोलते हैं? आप देखो जितना भी इसमें वाइट पोर्शन आ गया, वाइट पोर्शन, ये देखो स्टील समेत भी आप निकाल सकते हो यहाँ की, स्टील की लाइन बड़ी आ जाती है यहाँ, और स्टील की पूरी जो वाइट का हिस्सा है, पूरा वाइट का हिस्सा, यहाँ से पूरा वाइट बोर्ड, हाँ। द एरिया इज द रीजन, एरिया हम उस रीजन को कहते हैं कवर्ड बाय द प्लेन फिगर, जो इस प्लेन फिगर में पूरा हिस्सा, देखो ये वाइट का हिस्सा जितना भी है इस वाइट बोर्ड में, इसको हम कहते हैं एरिया, इसको हम कहते हैं। और आगे हम आगे भी पढ़ेंगे, अब इस आगे जो आपको वीडियो आएंगे वो भी हम, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आगे हम वही पढ़ेंगे, मगर यहाँ जगह इस बोर्ड में इतनी थी। थैंक यू। इस मेंसुरेशन में हमें बहुत से फिगर्स का एरिया निकाला है, जिसमें ट्रायंगल भी आता है और कार्डिलेटर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्डिलेटर क्या है। कार्डिलेटर किसको कहते हैं? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड कार्डिलेटर। जैसे यहाँ मैंने एक फिगर बनाई है ABCD, यहाँ देखो ये ए से लेके यहाँ तक, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ए से फिर से मिलता है, और इसमें साइड्स आते हैं 1 2 3 और 4 साइड्स, और ये क्लोज्ड भी है, कहीं से ये खुला नहीं है। और इसको हम बोलते हैं, जिसको 4 साइड्स होंगे और चारों साइड्स बंद होंगे, तो उसको हम कार्डिलेटर कहते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। इस कार्डिलेटर के 4 वर्टिसेस होते हैं, जैसे वर्टिसेस कहते हैं जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं, यहाँ एक वर्टिसेस, यहाँ दूसरा वर्टिसेस, यहाँ तीसरा वर्टिसेस और यहाँ चौथा वर्टिसेस। इसमें 4 वर्टिसेस है, जिनका नाम भी अगर आप देखोगे A, B, C और D रखा हुआ है। और इसमें 4 साइड्स होते हैं, जैसे यहाँ एक साइड AB, दूसरा साइड BC, तीसरा साइड CD और चौथा साइड AD या DAB कह सकते हैं आप। और इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स आपको मालूम है, व्हेन वी जॉइन 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, जब हम 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाते हो तो वो डायगोनल बनाते हैं। जैसे A यहाँ B है छोड़कर, यहाँ D को छोड़कर C से मिलाया हम मैंने, तो इसको डायगोनल बोलते हैं। और इस कार्डिलेटर में 2 डायगोनल्स ऐसे होते हैं, एक AC बनता है, दूसरा फिर BD बनता है। इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। और इसके बाद आपको इस कार्डिलेटर का आपको एरिया निकालना है, मगर इस सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कार्डिलेटर के मुख्तलिफ फिगर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्डिलेटर होता है, जिसमें आपका पहला जो है वो पैरेललोग्राम है, जो पढ़ना है इधर, रेक्टेंगल पढ़ना है इधर। ये इसका पेरीमीटर भी देखना है आपको, और पेरीमीटर भी देखना और एरिया भी देखना है। रेक्टेंगल का एरिया भी देखना है, पेरीमीटर भी देखना है। स्क्वायर का एरिया भी देखना है और पेरीमीटर भी देखना है। रोम्बस का एरिया भी देखना है और पेरीमीटर भी देखना है, और ट्रेपीजियम। और इसके बाद भी कुछ और फिगर्स हैं जो यहाँ हम शायद ही पढ़ेंगे। एक काइट आती है या जनरल कार्डिलेटर, हमें उसका भी एरिया निकालना है, कार्डिलेटर का एरिया भी होता है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम कहेंगे। पैरेललोग्राम क्या है? किस फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं? जो पहले हमारे ये एक कार्डिलेटर होता है, वो पैरेललोग्राम एक कार्डिलेटर होता है। कार्डिलेटर में वो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, मगर इस क्लोज्ड फिगर में इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। मगर साथ में इसको ये प्रॉपर्टी भी है, एंड पैरेलल एंड इक्वल, इसके जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल भी होती है। ये आजकल हम जो आप पढ़ रहे हैं आजकल, ये जो इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम कहते हैं उसको ए कार्डिलेटर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो उसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। और यहाँ देखो ये मैंने एक फिगर बनाई है ABCD, तो ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें AB इज पैरेलल टू अपोजिट साइड्स का DC बनता है, AB पैरेलल DC का है, और AD इज पैरेलल टू BC और AD BC का पैरेलल है। पेरीमीटर इस पैरेललोग्राम का होता है वही जिस तरह आपने रेक्टेंगल में देखा है।
आपने पढ़ा है 7th 6th 5th में भी पढ़ा होगा, 4th में भी पढ़ा होगा। पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसका भी वही होता है जो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है। और एरिया होता है इसका बेस इंटू आल्टीट्यूड। एरिया होता है बेस हो गई नीचे वाला साइड, ये साइड या चाहे ये डीसी, ए बी या डीसी को आप बेस ले सकते हो। और इनका जो एच जो है वो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। आप इसकी जो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो पैरेलल साइड्स के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो हाइट बनाती है। ये देखो ये हाइट है, आल्टीट्यूड भी इसको आप कहोगे हाइट है। इसका जो एरिया बनता है दैट इज ये मैंने ए बी को मैंने स्मॉल बी से डिनोट किया हुआ है, और इस लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स को मैंने एच से परपेंडिकुलर हाइट को लेनी है, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज एच। यहाँ पर इस एच को हम आल्टीट्यूड भी कहते हैं, और इसी तरह हम कहते हैं कि इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू आल्टीट्यूड। थैंक यू। उसके बाद पैरेललोग्राम के बाद हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल ये पढ़ा भी है आपने। ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है whose each angle is 90 डिग्री, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसका रेक्टेंगल, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ए बी सी डी यहाँ पे एक फिगर है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी 90 डिग्री के बराबर, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। और इसका एरिया जो आपको यहाँ असली में पढ़ना है, यही एरिया और पेरीमीटर, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। इसका एरिया रेक्टेंगल का बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। एक्चुअली ये भी स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जिसके हर एक एंगल इक्वल, हर एंगल इक्वल होता है। जैसे ये भी इसका 90, इसका भी हर एक एंगल 90 होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी हर एक एंगल 90 होता है। मगर इसके साथ साथ इसका हर एक साइड भी बराबर होता है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पे मैंने लिखा है ये ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू ए डी। इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। और अगर हम साइड्स को एल से दिखाएंगे तो एल स्क्वायर, अगर हम साइड्स को ए से दिखाएंगे तो ए स्क्वायर होगा। ये डिपेंड करता है किस अल्फाबेट से हम साइड को दिखाएंगे। एल से दिखाएंगे तो एल स्क्वायर, ए से दिखाएंगे तो ए स्क्वायर, जेड से दिखाएंगे तो जेड स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर होता है, ये जो पेरीमीटर इसका है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। 4A भी हम कह सकते हैं, आर 4L भी कह सकते हैं, आर 4A भी, क्योंकि मैंने कहा जिससे आप दिखाओगे, जिस अल्फाबेट से दिखाओगे उसका साइड को जिस अल्फाबेट से दिखाओगे तो उसी अल्फाबेट, अगर साइड को हम जेड से दिखाएं 4Z लिखना है, अगर साइड को हम N से दिखाएंगे 4N से लिखना है। इस तरह ये इस तरह आपको, ये उम्मीद है कि ये स्क्वायर भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम रोम्बस पढ़ेंगे। रोम्बस ए पैरेललोग्राम है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में है वो रोम्बस में भी होती है। हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, मगर ये वो पैरेललोग्राम है जिसमें सभी साइड्स इक्वल है, उसको हम रोम्बस कहते हैं। इसका रोम्बस, उसको हम रोम्बस कहते हैं। इसमें याद रखना है ए बी इक्वल, जैसे मैंने यहाँ फिगर एक बनाई है, ए बी सी डी एक रोम्बस बनाया हुआ है। इसमें आप देखोगे ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। इससे पहले भी स्क्वायर में आपने देखा है कि वहाँ भी चारों साइड्स बराबर थे, मगर वहाँ हर एक एंगल 90 था। इसका मकसद कि हर एक एंगल बराबर भी था। मगर इस रोम्बस में ये ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट एंगल्स इसमें बराबर होते हैं, मगर सारे एंगल्स बराबर नहीं हो सकते। मसलन डायगोनल, ये जो अपोजिट एंगल्स है ए एंड सी, ये इक्वल हो सकते हैं, बी एंड डी ये इक्वल हो सकते हैं, मगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। इस तरह एंगल्स बराबर नहीं होंगे। तो इसके हिसाब से आप इस एरिया ऑफ रोम्बस के दो फार्मूलाज है। ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हमें दिया हुआ है। अगर हमें कोई किसी वक्त ये साइड जो है बी दिया हुआ होगा तो, और इसकी एक हाइट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, ये हाइट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो उस वक्त जब हमें ये बेस और एक आल्टीट्यूड दिया हुआ होगा तो उस वक्त हम एरिया ऑफ रोम्बस बोलते हैं। उस वक्त वो होता है बेस इनटू आल्टीट्यूड। बट व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, मगर जब डायगोनल्स दिए हुए होंगे, मसलन डायगोनल्स हो गया ये ए सी, अगर ऐसे, अब मैं ये इसको मिटाऊंगा यहाँ से, अगर ए सी या इस तरह से
AC दिया हुआ होगा और BD दिया हुआ होगा। इसको हम कहते हैं डायगोनल। AC को मैं कहूँगा डायगोनल 1, इसको मैं कहूँगा डायगोनल 2। और जब ये डायगोनल्स दिए हुए होंगे उस वक्त हम देन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 D1 इज डायगोनल 1 एंड D2 इज डायगोनल 2। इस तरह भी हम लिख सकते हैं आर, अगर इस फिगर के हिसाब से। एक्चुअली फार्मूला तो यही है, मगर अगर इस फार्मूला के हिसाब से हम कहेंगे 1/2 AC इंटू BD डायगोनल। तो इस तरह है, यहाँ पर यही AC और BD डायगोनल है। इस तरह हम इसका एरे दिखाते हैं। और इसका पेरीमीटर आपको मालूम है, जिस तरह स्क्वायर का पेरीमीटर है, पेरीमीटर इसका हम लिखते हैं, पेरीमीटर इसका होता है 4 इंटू साइड। जिस तरह मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि साइड को हम किस अल्फाबेट से दिखाएंगे। अगर L से दिखाएंगे तो फिर 4L लिखना है। अगर हम रोम्बस को A से दिखाएं, साइड को A से दिखाएंगे तो फिर 4A लिखना है। जो अगर आप Z से लिखोगे, M से लिखोगे, उसके साथ जिस अल्फाबेट से आप साइड को दिखाओगे उसी हिसाब से आप लिखो 4A 4M 4N। जिस अल्फाबेट से दिखाओगे 4 साथ इसको इंटू करना है। तो इस तरह इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड। उसके बाद आता है और एक फिगर जिसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच ए पेयर ऑफ, एक मगर इसमें एक पेयर, इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड। जैसे अपोजिट साइड ए बी साइड मैंने यहाँ फिगर बनाई, ए बी का अपोजिट साइड DC है। अपोजिट साइड जब पैरेलल होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, एक पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, अप वन पेयर, ओनली वन पेयर। जब एक पेयर यहां से ये पैरेलल होगा इसको, तो जिस फिगर में भी एक पेयर पैरेलल होगा तो उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा AB इज पैरेलल CD, दैट इज वाई ABCD इज ए ट्रेपीजियम। इसको हम ट्रेपीजियम कहेंगे। थैंक यू। नाउ हमें यहाँ देखना है कि क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था अभी, और वहाँ हमने ये नहीं लिखा था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अगर कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो ना, जिसको हम ना रेक्टिकल एंगल कहेंगे, जिसको ना हम पैरेललोग्राम कहेंगे, ना रोम्बस कहेंगे, ना ट्रेपीजियम कहेंगे, तो उस वक्त कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा तो उस वक्त हम उसका जो एरिया बोलते हैं वो कहते हैं D इंटू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये D यहाँ है क्या? D इज द डायगोनल इनटू डायगोनल पे जो एक अल्टीट्यूड पड़ेगा, एक वर्टिसेस से एक अल्टीट्यूड प्लस जो दूसरे साइड अपोजिट साइड से दूसरा अल्टीट्यूड पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2। मैं इस तरह यहाँ आपको फिगर बनाकर यहाँ दिखाऊंगा। मैं यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा मैं। ये क्वाड्रिलेटरल है। जैसे मैंने यहाँ एक डायगोनल इसका खींचा है, यहाँ मैं रखूँगा नाम इसी है डायगोनल। तो यहाँ से हम एक अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, तो यहाँ से दूसरा अल्टीट्यूड। तो ये अल्टीट्यूड हम, ये जो अल्टीट्यूड्स है इनको हम H से दिखाते हैं। ये H से हम इसको दिखाएंगे, इसको भी H से दिखाएंगे। इस तरह अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आ गया, ना इसको हम रोम्बस कहेंगे, ना इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, ना स्क्वायर कहेंगे, ना पैरेललोग्राम कहेंगे, तो उस वक्त हम कहते हैं इसका जो एरिया होता है डायगोनल। यहाँ मैंने डायगोनल दिखाया D से, D ये डायगोनल, दिस डायगोनल D इंटू H1। यहाँ इसको मैं H1 से दिखाऊंगा, इसको मैं H2 से दिखाऊंगा क्योंकि ये अल्टीट्यूड से। तो D1 इंटू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम इस तरह से दिखाते हैं। और इसका पेरीमीटर हम दिखाते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका जो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, मसलन अगर ये AB है, ABCD है इसके साइड्स, इसका नाम, तो हम देखेंगे कि इस AB की कितनी लेंथ है, BC की कितनी लेंथ है, CD की कितनी लेंथ है और AD की कितनी लेंथ है। इनको ऐड करके हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो दूसरा है अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपको इस यूनिट में पढ़ेंगे। मैं आपको एरिया दिखाता हूँ या पेरीमीटर दिखाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपके पास ट्रायंगल है ABC, जैसे आपका ट्रायंगल है, ये मैं दिया हुआ है, इसका एक साइड A है, दूसरा B है, तीसरा C है, तो इस वक्त हम इसका एरिया लिखते हैं बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस जो है, बेस इस साइड को कहते हैं जिस पे ट्रायंगल है, ये बेस इस B को मैंने इस बेस को मैंने B से दिखाया है, तो बेस को मैंने B से दिखाया है। तो उस वक्त हम इसका जो अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड, दिस अल्टीट्यूड, हाँ, इस एरिया, इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाते हैं। एरिया इस ट्रायंगल का बनेगा बेस इंटू अल्टीट्यूड बाई 2। अगर इसी का पेरीमीटर हम दिखाएंगे तो ये साइड लेंगे, जैसे हमने एक साइड A लिया है, दूसरा D लिया और तीसरा C लिया है,
जैसे ABC, या जरूरी नहीं हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, C 4 सेंटीमीटर है। तो उस वक्त हम ऐड करेंगे 2 + 3 + 4, तो इस वक्त उसका हमें 9 इसका पेरीमीटर आएगा। इसी तरह मैंने मेरे साइड से ABC मैंने इसका सम किया A + B + C, या हम सम ऑफ ऑल साइड्स, इसके जो साइड्स होंगे उनका सम करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आएगा। उसी तरह दूसरा हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम एरिया निकाल सकते हैं √3/4 A²। ये तभी है कि जब हम ट्रायंगल को A से, हर एक साइड A से दिखाएंगे, क्योंकि हर एक साइड बराबर होगा। A मीनस ये भी है, ये भी है, ये भी है, मीनस ये अगर A 3 सेंटीमीटर, फिर ये भी 3 सेंटीमीटर है, फिर ये साइड भी इसका 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम इसका एरिया दिखाते हैं √3/4 का 4। असल में है ये A, दिस इज साइड का स्क्वायर, मगर साइड को हमने यहाँ दिखाया A से, इसलिए मैंने A² लिखा है। अब इसी का पेरीमीटर हम लिखते हैं 3 इंटू साइड, मगर साइड को हमने यहाँ A से दिखाया इसलिए 3A। अगर साइड को हम Z से दिखाएंगे तो 3Z लिखेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल और एक फार्मूला से हम निकालते हैं जिसको हेरानुस फार्मूला बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरानुस फार्मूला, मगर उस हेरानुस फार्मूला के हिसाब से हमें पहले S निकालना पड़ता है। ये S जिसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया कि हाफ, जिस तरह आपने हाफ हमें पेरीमीटर लेना है। पहले हम सम ऑफ ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया इधर, इस तरह मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। ये A है, ये B है, ये C है। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, या सम ऑफ ऑल साइड्स हम करेंगे A + B + C जो होगा, जो गिवन होगा तो बटा डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वहां से जो S आएगा इसको हम S बोलते हैं। वहां से हमें इस सारे ट्रायंगल का पेरीमीटर, मगर आधा पेरीमीटर आएगा। फिर हम इसका एरिया निकालते हैं √S × S - A। दिस S इज ए हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर इंटू हाफ पेरीमीटर माइनस 1 साइड, हाफ पेरीमीटर माइनस 2nd साइड, हाफ पेरीमीटर माइनस 3rd साइड। इस तरह उसको फिर हम सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें एरिया मिलता है। उसके बाद आपके हमने ये बॉक्स में रखा हुआ है, इसके इस यूनिट में हमें पढ़ना है एरिया ऑफ सर्कल्स। एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम होता है, हमें बराबर होता है πr²। πr² ये याद रखना है। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है बराबर 2πr। इसी तरह एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी हो गए आधा पेरीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ आधे सर्कल का एरिया क्या होगा, इस पूरे सर्कल को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वहां से हाफ आएगा। पूरे सर्कल का एरिया क्या है हमारा πr², उसको बटा 2 करके तो इसका एरिया हमें आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो बनेगा, पेरीमीटर को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वहां से 2πr डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो वहां से πr। इस तरह हम इनका एरिया भी निकाल सकते हैं। और कभी अगर ये इस तरह अगर आपको हम एरिया ऑफ या पेरीमीटर, यहाँ मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल हम कभी इस तरह भी दिखाते हैं पाई और डी से दिखाते हैं, क्योंकि ये पाई डी होता है। यहाँ पाई डी इज ए डायमीटर। डायमीटर आपको मालूम है वो होता है सर्कल का हिस्सा। सर्कल का यहाँ से देखो, जैसे ये एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। इस तरह 2 रेडियस को जोड़ के डायमीटर बनता है, या वो कार्ड जो सेंटर से गुजरती है, मगर इसमें 2 रेडियस आते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, जब 2r हम कहेंगे, डायमीटर को 2r रखेंगे तो ये पाई × 2r। इस तरह पाई × 2r, यहाँ मैं फिर से लिखूंगा पाई × 2r। अगर फिर से इनको मल्टीपल करेंगे ये भी वही बनेगा, 2πr पहले आएगा 2, फिर आएगा पाई, फिर r। इस तरह पाई डी से भी हम दिखाते हैं इसको पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।